औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो सब बच्चों ने उम्मीद है कि नज़म हमारा वतन का टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से याद किया होगा, यानी आपने इसको रिवाइज़ किया होगा। तो क्लास फोर्थ यानी जमात चहारम आपने जो है वो अपनी होमवर्क वाली नीट कापी की बैक साइड पर जो है वो इस टेस्ट को यानी इस जायज़े को जो है वो आपने हल करना है, यानी इस आपने टेस्ट को पेपर को जो है वो खुशत जो है वो तहरीर करना है। तो उसके लिए आपने अपनी कापी के सफ़े को जो है सफ़ात को जो है वो पेंसिल और स्केल की मदद से यानी मार्जिन लाइन लगाकर ऊपर कसुम ग्रामर स्कूल यानी स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद तारीख 24 दिसंबर 2020, दिन जुमेरात। उसके बाद अनवान लिखें, जायज़ा नाम सब बच्चों ने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। मजमून उर्दू, जमायत चहारम। रोल नंबर सब बच्चों ने यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है। टोटल नंबर 50 यानी 15 मार्क्स का आपका जो टेस्ट है वो हासिल करदा नंबर ये आपको आपका टेस्ट चेक करने के बाद दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि सब बच्चे खानसी तौर पर यानी पूरी ईमानदारी से अपना काम जो है वो खुद हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी टेस्ट जो है उसको हल करेंगे। नज़म हमारा वतन, हिस्सा मरूज़ी प्लस इंशाइया यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसमें शामिल हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल अल्फाज को गौर से पढ़िए और सिर्फ उन अल्फाज पर नीले रंग से दायरा बनाइए जो बाकी अल्फाज से मुख्तलिफ हों। क्वेश्चन ये जो है वो 5 मार्क्स का है। मसलन आलू, गोभी, केला, पालक। तो ये आलू, गोभी और पालक जो है ये सब्जियों के नाम हैं और इसमें सिर्फ फल का नाम जो है वो केला है। तो इस तरह से आपने जो सिर्फ मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, उसको आपने जो है सर्कल करना है। इस तरह जो आप 1 2 3 4 5 ये 5 लाइंस दी गई हैं, तो आपने इनमें से जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज को नीले रंग से सर्कल करना है यानी दायरा लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज के दो हम वज़न अल्फाज लिखिए, कोई से 5। तो ये 6 अल्फाज दिए गए हैं। आपने इनमें से किसी भी 5 अल्फाज के दो दो हम वज़न अल्फाज लिखने हैं। सुहाना, समा, महकता, मंजर, जंगल, जान। जैसे सुहाना से सुनाना, सुलाना वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, दर्ज झैल जुमलों में नून और नून गुन्ना की गलतियां दुरुस्त करके लिखिए। तो पहला फिक्रा है, हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुँचे। तो ये देखिए सीढ़ियों लिखा हुआ है, तो आपने इसके नून गुन्ना यानी नून के नुक्ते को ख़त्म करके आपने नून गुन्ना बनाना है। इस तरह आपने जो है वो नून और नून गुन्ना की गलतियाँ जो दुरुस्त करके फिक्रे दोबारा लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4, अलिफ जूस दर्ज झैल खुशत अल्फाज के मायने लिखिए, कोई से 5। तो ये 6 अल्फाज दिए गए, इनमें से कोई से 5 के मायने लिखने हैं। सुहाना, उल्फत, खुशनमा, जाफिज़ा, समा, नज़ारा। बेजूस दर्ज झैल अल्फाज का मफ़हूम लिखिए, कोई से 2। तो ये 3 अल्फाज हैं, आपने इन तीनों में से किसी भी 2 यानी कोई से 2 अल्फाज का मफ़हूम लिखना है। जहाँ से प्यारा, जन्नत का टुकड़ा, सरसब्ज़ जंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीम जूस दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखिए, कोई से 2। तो ये 3 सवाल दिए गए हैं, तो आपने तीनों में से कोई से 2 सवालात के जवाब जो हैं वो तहरीर करने हैं। खुशत सवाल नंबर 1, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसको कहा है? शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसको कहा है। सवाल नंबर 2, इस नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं? सवाल नंबर 3, नज़म के आखिरी शार में शायर क्या कह रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 5, पाकिस्तान की आप बीती लिखिए, यानी मसलन मेरा नाम पाकिस्तान है, यानी आपने पाकिस्तान की आप बीती यानी पाकिस्तान के बारे में लिखना है। मसलन मेरा नाम पाकिस्तान है, मैं 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म और उनके साथियों की कोशिशों से आज़ाद हुआ। मेरे 4 सूबे हैं, ठीक है।
आपने इस तरह से जो है वो सूबों के नाम आगे लिखने हैं, दारुल हुकूमत का नाम लिखना है। इस तरह से आपने ना पूरा एक जो है पैराग्राफ की सूरत में इस पाकिस्तान की आबिदी लिखनी है। या इस क्वेश्चन में चॉइस है, या पाकिस्तान की आबिदी लिखिए या पाकिस्तान के किसी खूबसूरत मकाम के बारे में एक इबारत लिखिए, यानी एक पैराग्राफ लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, नज़म हमारा वतन अनवान का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। नज़म हमारा वतन का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अशार के बंद की तशरीह बमा हवाला मतन तहरीर कीजिए। बमा हवाला मतन यानी नज़म का नाम और शायर का नाम भी लिखना है आपने। तो बात नंबर 1, किसी से नहीं इतनी उल्फत हमें है जितनी वतन से मोहब्बत हमें, हमें जानो दिल से है प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। बात नंबर 2, ना क्यों हो हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना सुहाना है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो ये 2 बांद दिए गए हैं अशार के। तो आपने इन दोनों बांद में से एक बांद की तशरीह बमा हवाला मतन लिखनी है, यानी आपने हवाला मतन लिखना है, नज़म का नाम, शायर का नाम, और फिर उसके बाद तशरीह जो है वो हल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है सवाल नंबर 8, यानी ये ग्रामर वर्क का क्वेश्चन है। साबके की तारीफ़ और इकसाम मिसालों के साथ वाज़ह करें, यानी साबके की तारीफ़ आपने यहाँ पर लिखनी है, आगे उसकी इकसाम, 2 इकसाम है तो दोनों के नाम लिखकर आपने आगे उनकी तारीफ़ लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अल्फाज के साथ बामायनी साहब का जहाँ जिम अलिफ जान नून गुना जहाँ लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। कोई से 5, तो ये 6 अल्फाज हैं, आपने कोई से 5 अल्फाज के मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं जहाँ का इस्तेमाल करके, जैसे नून से लिसारे निसार, तो आपने लिखना है जान निसार। इस तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए अल्फाज के साथ बेमायनी, ऊपर क्या थे बामायनी, नीचे क्या है बेमायनी साहब के, मसलन बे बढ़िया बे लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। कोई से 5, ये भी 6 अल्फाज लिखे हैं, तो आपने कोई से 5 अल्फाज के साथ बेमायनी साहब के, यानी बे बढ़िया बे लगाकर मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं। जैसे खबर, तो बे बढ़िया बे खबर। इस तरह से आपने ये इन क्वेश्चन को उशात लिखना है, मुकम्मल करना है। तो उम्मीद है कि सब बच्चों ने टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी की होगी और आप सब बच्चे जो हैं अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी से, यानी हॉनेस्टली तौर पर जो है वो देंगे। तो सब बच्चे अभी जो है वो टेस्ट लिख करना स्टार्ट कर दें। तो सब बच्चों ने जो है वो खुशत लिखना है और अच्छी राइटिंग करनी है और पूरी ईमानदारी से अपना अपना काम करना है, और टेस्ट हल करने के बाद आपने चेक करवाना है। तो इसका दौरानिया यानी वक्त जो है वो टेस्ट का वो है सिर्फ आपके पास 2 हार्स, यानी 2 घंटों के अंदर आपने जो है वो अपना जो है काम जो टेस्ट जो है मुकम्मल हल कर कर, यानी मुकम्मल टेस्ट लिखने के बाद आपने इसको 2 दफ़ा पढ़ना है, यानी रीड करना है, कोई मिस्टेक तो नहीं। फिर उसके बाद जो है वो आपने चेक करवाना है, सबमिट करवाना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।